इन सभी कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप। इनके जन्म से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। इन सभी बच्चों को इन रेत से निकलकर पानी में जाना है, तभी आज जीवित रह पाएंगे। यदि इनमें से कोई भी बच्चा कमजोर होगा तो वहाँ पानी तक नहीं पहुँच पाएगा। इनमें से जो बच्चे ताकतवर होंगे वही अपने जीवन को पा सकेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे और समुद्र की लहरों का आनंद उठाएंगे। और सभी को वहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। जो संघर्ष नहीं करेगा वह इस संसार में भी नहीं रह पाएगा। इस दुनिया में यदि आपको जीवित रहना है तो लड़ाई तो लड़नी ही होगी, संघर्ष तो करना ही होगा। इस संसार में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी यहाँ संसार में बहुत बलशाली होगा, ताकतवर होगा, वही रह सकता है। इसलिए पुराने जमाने में हमारे पूर्वज इतनी लंबी आयु जीते थे, इतनी बलशाली व ताकतवर होते थे। उसका सिर्फ एक ही कारक था, वो इतनी मेहनत करते थे। वो खेती बाड़ी में इतनी मेहनत किया करते थे कि उनका शरीर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। वो अपने भोजन में भी वही सभी चीजें लाते थे जिनसे उन्हें अधिक ऊर्जा मिलती है, जो उन्हें और भी अधिक ताकतवर बना देती थी। हमारे इतिहास में महान राजा महाराणा प्रताप इतने ताकतवर थे कि उनका वजन 110 किलोग्राम से अधिक था और उनके भाले का वजन 80 किलो था। उनके कवच का वजन 72 केजी था। उनके पास 2 तलवारें रहती थी जिनका वजन 208 केजी था। उनके पास इतनी ताकत कैसे थी? पुराने जमाने के लोग इतने ताकतवर कैसे होते थे? आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि शरीर में बल व शक्ति कैसे बढ़ती है। एक बार की बात है, एक राजा था। सब कुछ होते हुए भी वह राजा चिंतित था। राजा का एक बेटा था जो कि बहुत ही कमजोर था। उसका मन और शरीर दोनों ही पूरी तरह से उसके साथ नहीं था। वह कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था। राजा ने उसे हर प्रकार से सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। राजा के पास कोई भी समाधान इस समस्या का नहीं था। तभी एक दिन वह थक हार कर अपने बेटे को एक ऋषि मुनि के पास ले जाता है। राजा अपनी सारी समस्याएं उस ऋषि मुनि को बता देता है कि उसका बेटा इतना कमजोर है और वह अपने बेटे को कैसे ताकतवर बनाए, क्योंकि किसी भी राजा के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है, शरीर से भी और अपने मन से भी। राजा कहता है, मुनिवर, मैं अपना साम्राज्य अपने कमजोर बेटे के हाथों कैसे सौंपूंगा? कृपया आप मेरी मदद करें। ऋषि मुनि ने कहा, राजा, तुम अपने बेटे को कुछ दिन के लिए यही मेरे आश्रम में छोड़ दो। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आप कुछ दिनों के बाद अपने बेटे को देखेंगे तो पूर्ण रूप से बदला हुआ पाएंगे। फिर राजा अपने बेटे को वहाँ ऋषि मुनि के पास छोड़कर चला जाता है। ऋषि मुनि राजकुमार को लेकर अपनी कुटिया में आते हैं। अब वह राजकुमार ऋषि मुनि की कुटिया में सभी भिक्षुओं के साथ रहने लगा। ऋषि मुनि सुबह उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाते, सभी भिक्षुओं के साथ उसे ध्यान करने के लिए कहते और उससे ध्यान करवाते। भिक्षा मांगने के लिए भी उसे जाना पड़ता था। वह जमीन पर एक पतला सा कपड़ा बिछाकर सोता था। सोने से पहले उसे गुरु के पैर दबाना पड़ता। सुबह गुरु के लिए नदी से उसे पानी भरना पड़ता था। रोज वह जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए जाता था और सारे दिन उसे मेहनत के काम करवाए जाते थे। सुबह को उसको ध्यान और योग सिखाया जाता था और रात में उसे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। राजकुमार अपने इस बर्ताव के साथ बहुत ही नाराज हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पिताजी ने उसे आज्ञा दी थी कि जैसा ऋषि मुनि कहेंगे वह वैसा ही करेगा। ऋषि मुनि वह सब कुछ उसे कराते थे जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। वह उसे शारीरिक विद्या भी सिखाता। उसे धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया गया। कुछ दिनों बाद वह बिल्कुल ही बदल गया। वह पहले जैसा नहीं रहा। ऋषि मुनि उसे कहते हैं कि अब तुम पूर्ण रूप से किसी भी काम करने के लिए सक्षम हो। राजा को बुलाया गया। राजा जब कुटिया में आया तो वह अपने बेटे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि वह पूरी तरह से बदल गया था। उसके शरीर में तेज था और उसका मन बिल्कुल शांत था। राजा ने उस ऋषि मुनि से पूछा, मुनिवर, आपने ऐसा क्या किया कि राजकुमार पूरी तरह से बदल गया है? उसमें बल
बुद्धि तथा वो सभी गुण विद्यावान हो गए जो एक राजा में होना आवश्यक है। ऋषि मुनि ने कहा, राजन, आप एक राजा होकर भी यह बात आसानी से समझ नहीं पाए। तभी ऋषि मुनि राजा को पहाड़ी के पास ले जाते हैं और आसमान में एक चील उड़ रहा होता है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, वो चील देख रहे हो, वह आसमान में इतना ऊंचा उड़ रहा है, उसके पंजों में उसका बच्चा है। वह उस बच्चे को पंजे में पकड़कर आसमान को चीरकर बादलों के पास ले जाएगा और वहां से अपने बच्चे को छोड़ देता है। और जब वह बच्चा गिरने लगता है तब उसकी माँ धरती पर उसके गिरने से पहले उसे फिर अपने पंजों से पकड़ लेती है और फिर आसमान में बादलों के पास ले जाकर छोड़ देती है। बच्चा फड़फड़ाता है, गिरने लगता है, फिर उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। उसकी माँ तब तक ऐसा करती रहती है जब तक कि वह चील का बच्चा उड़ना सीख नहीं जाता। यदि हमें ताकतवर बनना है तो फूलों के राह पर नहीं बल्कि कांटों के राह पर चलना होगा। उस चील की तरह जन्म से ही संघर्ष करना शुरू करना होगा। ताकतवर बनने के लिए हमें खुद को आराम से बाहर आना पड़ेगा और अपने आप को चुनौती से गुजारना पड़ेगा। वो चील अपने बच्चे को बार बार गिराता है, पकड़ता है ताकि वो अपने जीवन में गिरने से कभी ना डरे। तभी तो वह सभी पक्षियों से ऊपर उड़ता है और वह चील का बच्चा ही है जो एक महान चील बनता है, क्योंकि वह संघर्ष अपने जीवन में अपने बचपन से ही शुरू कर देता है। फिर ऋषि मुनि ने राजा से कहा, मैंने राजकुमार को वो सीख दी है कि वह मन तथा शरीर से बलशाली हो गया है। मैंने तो उसको याद दिलाया है कि तुम एक राजा के बेटे हो, तुम्हें राजा बनना है, प्रजा की भलाई करनी है, तुम्हारे अंदर राजा का खून है। राजकुमार को मैंने उस आराम से निकाला है जहाँ पर वह राजमहल में फूलों के साथ खेलता था। मैंने उसे कांटों में रहना सिखाया है। किसी भी व्यक्ति के अंदर ताकत तभी आएगी जब वह स्वयं में अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, तकलीफ सहेगा, गिरेगा, उठेगा और चलेगा, और यह सभी के द्वारा ही वह अपने आप को शक्तिशाली बनाएगा। खुद को मेहनत से पीछे मत रखो। दिन भर बैठे रहने से और मेहनत से पीछे भागने से ताकत नहीं आती है। स्वयं को हमेशा तकलीफ व संघर्ष दे, उसी से ऊर्जा आएगी। हमेशा अपने आप को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहें। मन व शरीर की ताकत बढ़ी तो आप में अविश्वसनीय शक्ति आएगी। ध्यान, योग, चुनौती, ये सभी के साथ हर वक्त अपनी ऊर्जा, मेहनत व लगन में लगाएं। जीवन में रहना है तो हमेशा जीवन में संघर्ष करना होगा। जितना अपने शरीर से काम कराओगे उतना ताकतवर बनेगा। जितना अपने मन से ध्यान करोगे मन ताकतवर बनेगा। और यदि ये दोनों ताकतवर बन गए तो आपसे बड़ा ताकतवर इस संसार में कोई नहीं होगा। धन्यवाद।